महाराज जी जगन्नाथ जी में दर्शन करने गया ठाकुर जी के, तो पूरे दिन ठाकुर जी सामान्य रहते हैं, लेकिन रात्रि में आप शयन में जगन्नाथ जी को जब देखेंगे तो जैसे आज हमारा पुष्प श्रृंगार हुआ, ऐसे जगन्नाथ जी का रात्रि में पुष्प श्रृंगार होता है। बाकी के सब जगह मंदिरों में विधान ऐसा है कि श्रृंगार कम किया जाता है, रात्रि में ठाकुर जी शयन में जा रहे हैं, पर श्री जगन्नाथ धाम में पुरी में ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार और पुष्पों से श्रृंगार किया जाता है ठाकुर जी का। तो हमने वहां के पुजारी जी से पूछा कि जगन्नाथ जी को इतना काय को सजा रहे हो? भाई रात में सोने जा रहे हैं, इतनी माला आपने पहना दी, ठाकुर जी को चुभेगी नहीं? तो वहां के उड़िया हमारे जो वैष्णव हैं, पंडा पुजारी हैं, वो सब बोले अरे नहीं नहीं नहीं, ठाकुर जी सोने थोड़ी जा रहे हैं, तो श्रृंगार करके तो कहीं घूमने जाते हैं। तो मैंने कहा कहां जा रहे हैं? बोले कि ठाकुर जी के कपाट बंद होते ही श्री जगन्नाथ जी यहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और सीधे वृंदावन में रास विहार करने के लिए गोपियों के समीप पहुंच जाते हैं। और इसका महाराज जी तर्क इतना सुंदर दिया, पुजारी जी बोले कि यदि हम ठाकुर जी के श्रृंगार में जरा सी त्रुटि कर दें, जैसे कि माली यदि इतने किलो फूल लाया और हमने ठाकुर जी को सजा दिया, ठाकुर जी उससे कम पुष्पों में ही सज गए, कुछ फूल रह गए, तो हमने सोच लिया कि चलो अब जबरदस्ती काय को इतने पुष्प ठाकुर जी के ऊपर रखें, ठाकुर जी सज तो गए हैं। तो ठाकुर जी स्वप्न में दर्शन दे करके गुस्सा करते हैं कि तुमने हमारा श्रृंगार कम किया, आज वो फूल जो बचे रह गए थे क्यों तुमने छोड़ा उनको? श्री जी ने और वृंदावन की गोपियों ने हमको बड़ी डांट लगाई कि तुम अपना श्रृंगार करके नहीं आए हैं, रास बिहार में आए हो, अच्छे से सज धज के आया करो। इसलिए जितने पुष्प आते हैं सारे पुष्प ठाकुर जी को धारण कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शयन होते ही श्री जगन्नाथ जी वृंदावन पहुंच जाते हैं और वहां रास विहार करते हैं। वृंदावन सत्य है। द्वारिकाधीश कपाट बंद होते ही द्वारिका में द्वारिकाधीश का भीतर बैठे नहीं, सीधे वृंदावन पहुंचते हैं। अच्छा देखो, इसको घटित कैसे करोगे? मेरे मन का भाव है, कहीं लिखा भाव नहीं है। वृंदावन में महारास होता है और महारास का मतलब है जितनी गोपी उतने कृष्ण। तो वृंदावन के ले लो राधा रमण जी, वृंदावन में बिहारी जी, वृंदावन में राधा वल्लभ जी, वृंदावन में गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, दामोदर जी आदि आदि, फिर भी लाखों गोपियों की, करोड़ों गोपियों की पूर्ति तो होगी नहीं। इतनी सारी गोपियां हैं तो उनकी पूर्ति कैसी होगी? तो श्री पंडरीनाथ भगवान भी पहुंच जाते हैं, श्री जगन्नाथ भगवान भी पहुंच जाते हैं, श्री द्वारिकाधीश भी पहुंच जाते हैं, श्री बद्रीनाथ भी पहुंच, जितने भी श्री कृष्ण के, श्रीमन नारायण के पूरे भारतवर्ष में जहां कहीं भी ठाकुर जी के देवस्थान हैं, शयन होते ही ठाकुर जी वृंदावन पहुंच जाते हैं और वहां पर रास विहार करते हैं। अनेक रूप से ठाकुर जी रास कर रहे हैं। तो वृंदावन सत्य है। तो हमारे बिहारी जी के गोस्वामी, उन्होंने जैसे मैंने प्रणाम किया तो सच्चिदानंद की इतनी सुंदर व्युत्पत्ति की उन्होंने। देखो ब्रजवासी भैया बोले, भले ही सामान्य भाषा है ब्रजवासियों की, लेकिन सामान्य नहीं है ब्रजवासी। क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। तब वे कहते हैं, बोले ठाकुर जी के ये तीनों रूप कौन कौन से हैं? बोले प्रत्यक्ष कलयुग में सत्य ठाकुर जी के रूप का दर्शन करना है तो सत्य है श्री वृंदावन। श्री वृंदावन ठाकुर जी का सत्य स्वरूप है। क्यों सत्य स्वरूप है? आज भी वहां श्याम सुंदर लीला कर रहे हैं, आज भी भले ही हमको दिख नहीं रहे पर अनुभूति कुछ तो हो रही है। नहीं तो लाखों लोग क्यों जा रहे हैं वृंदावन? वृंदावन की चाट पकौड़ी इतनी भी ज्यादा बढ़िया नहीं है, स्वादिष्ट, की भाई उसको खाने जाते हो लोग। कुछ तो अनुभव उनको हो रहा है वृंदावन में। कोई तो ऐसा गुरुत्वाकर्षण है, कर्षतीत कृष्ण। मधुसूदन पाद, उनका एक श्लोक है, मुझे स्मृति में नहीं है, मैं पिताजी महाराज से आज्ञा लेकर के आज कल सुनाऊंगा। वो मधुसूदन पाद सरस्वती एक श्लोक कहते हैं, आपको शायद स्मृति में हो। हे मन, अपने मन से कह रहे हैं कि तू वृंदावन मत जाना। और वो श्लोक होता तो और आनंद आता। बहुत सुंदर श्लोक, मुझे कुछ मेरी स्मृति में नहीं है। तू वृंदावन मत जाना, लेकिन मन कह रहा नहीं मैं तो जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, तू वृंदावन चले जाना, लेकिन वृंदावन जाकर के वहां पर टेढ़ी टांग वाले से मत मिलना। मधुसूदन पाद सरस्वती कह रहे।
बोले नहीं मैं तो उससे मिलूंगा। बोले उससे मिलेगा, नहीं मानेगा। बोले नहीं मैं तो मिलूंगा। बोले अच्छा मिल लेना, उसकी बात मत सुनना। बोले मैं तो सुनूंगा। तो कह रहे हैं बात सुन लेना लेकिन उसका पालन मत करना। अरे कहां तक, जब एक बार आपका मन वृंदावन आने से रुका ही नहीं है ना, तो फिर कहां तक रोकोगे। वृंदावन आ गया मतलब कृष्ण के पास आ गया। वृंदावन परम सत्य है। ठाकुर जी का सच्चिदानंद रूप में सत्य स्वरूप है श्री वृंदावन। क्यों? क्योंकि आज भी अनुभव होता है ठाकुर जी का वहां। और उस सत्य वृंदावन में चैतन्य कौन है? वृंदावन में चैतन्य वहां की श्री यमुना जी है। वो चैतन्य है, वो अचल नहीं है, चलती हुई दिख रही है। वो बात अलग है कि आज दूषित हमने बहुत कर दी, पर वो चैतन्य है। ब्रजवासी ये चैतन्य है। ब्रजवासियों को कभी कभी अगर कोई ब्रजवासी मिल जाए ना, तो कभी कभी उसको श्री कृष्ण मान करके ही उसके चरण स्पर्श कर लेने चाहिए या उसको हृदय से लगा लेना चाहिए। वो चैतन्य है। वृंदावन में जन्म लेने वाले, वृंदावन में विचरण करने वाले वहां के ब्रजवासी, ये सब चैतन्य स्वरूप हैं ठाकुर जी के। उनके दुर्गुणों को मत देखो, उनकी दूषित अवस्था, उनकी वचन बोली को मत देखो। वो श्री कृष्ण ही हैं। क्षण भर के लिए अपने चित्त में ये भाव लाकर के उनका दर्शन करो। इस प्रकार से यदि ब्रजवासियों को देखना प्रारंभ कर दिया जाए कि सब श्री कृष्ण हैं, ये सब चैतन्य श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, निश्चित उन घूमते फिरते ब्रजवासियों में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो महीने बाद, नहीं तो वर्ष बाद, कभी तो साक्षात त्रिभंग लली श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। सत्य श्री वृंदावन, चैतन्य वहां के ब्रजवासी, वहां की यमुना जी, ये चैतन्य है, चैतन्य श्री कृष्ण है। और वृंदावन में आनंद कौन है? रसिक जनन के मध्य में बैठ करके जब भगवत चर्चा गुणानुवाद सुनकर के चित्त में जो स्फूर्ति स्फुटित होती है, जो प्रस्फुटित होती है स्फूर्ति, वही आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय। वृंदावन चले गए तो स्थूल श्री कृष्ण से मिल लिए, वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों से मिल लिए तो समझो चैतन्य श्री कृष्ण से मिल लिए। और वृंदावन जाकर के वहां के भगवत रसिक जनों के मुख से यदि वृंदावन के गुणानुवाद यश कीर्ति का श्रवण कर लिया और उसको श्रवण करके चित्त में एक स्फूर्ति हो गई, एक रोमांच सा होने लगा, तो समझ लो आपके चित्त में आनंद श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सच्चिदानंद रूपाय। श्री कृष्ण के ही तीन रूप है। ये ऐसा भाव, एक ब्रजवासी को प्रणाम किया तब उन्होंने ये दिया, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के तीन रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। श्री दत्त भगवान के भी जो दर्शन हो रहे तीन रूप हैं, यह भी सत्य, चित्त और आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय। क्या करते हैं ठाकुर जी? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संहार करना, ये ठाकुर जी के तीन काम है। तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सोनकादि ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज से उन्होंने मानव कल्याण के लिए प्रश्न किया। श्रेयसाम यद भवेत श्रेय पावनानाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद वदाधुना। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए। कभी कोई वैष्णव मिले, कभी कोई संत मिले, कभी कोई श्रेष्ठ जन मिले, सदा उनसे वैष्णव का एक ही प्रश्न होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्री कृष्ण को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे? कृपा करके हमें ये बतलाओ।